आज हम लोग क्लास 1 हिंदी बुक का चैप्टर 2 गोलू और भोलू पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 चैप्टर 2 गोलू और भोलू। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में इतना तक पढ़े थे। तो क्या क्या हुआ था वहाँ पे? प्रीवियस क्लास में हुआ था कि वो लाली मुर्गी ने अपने गोलू और भोलू को दोनों से पूछा था कि खेतों में गेहूं के दाने बोने कौन चलेगा। तो गोलू ने बोला था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बोला था। और भोलू माँ के साथ गया था। फिर लाली मुर्गी ने क्या पूछा था उन दोनों को? पौधों को पानी देने कौन चलेगा? तो गोलू ने फिर से कहा था मैं नहीं जाऊंगा बोल के। फिर भोलू ने माँ के साथ पौधों को पानी दिया। इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज आगे पढ़ेंगे। देखो, गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। लाली मुर्गी ने गोलू और भोलू से पूछा गेहूं काटने कौन चलेंगे। वो गेहूं की फसल अभी पककर तैयार हो गई। सो लाली मुर्गी ने क्या अपने दोनों चूजे से पूछा कि गेहूं के फसल को काटने कौन कौन चलेंगे मेरे साथ। तो गोलू ने फिर से मना कर दिया। गोलू ने कहा मैं नहीं। भोलू और लाली मुर्गी ने मिलकर गेहूं की फसल काटी। वो गोलू, आलसी गोलू, फिर से नहीं बोला अपने मम्मी के साथ जाने के लिए। ठीक है, भोलू और लाली मुर्गी ने मिलकर गेहूं की फसल काटी। ठीक है, देन पेज नंबर 6 देखो। पेज नंबर 6 में क्या है? लाली मुर्गी गेहूं की फसल लेकर घर आ गई। उसने गोलू और भोलू से पूछा गेहूं के दाने कौन निकालेगा। वो फसल से गेहूं के दाने को फिर निकालना होगा कि नहीं। तो लाली मुर्गी ने गेहूं के फसल को लेकर घर में चली आई और वो पूछा गोलू और भोलू से कि गेहूं के दाने कौन निकालोगे। गोलू ने कहा मैं नहीं। गोलू ने फिर से मना कर दिया हेल्प करने के लिए। ठीक है, भोलू ने माँ के साथ मिलकर गेहूं के दाने निकाले। फिर भोलू और लाली मुर्गी दोनों अपने हाथों से गेहूं के दाने को निकाले। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो। लाली मुर्गी ने चक्की में दानों को पीसकर आटा बनाया। वो गेहूं के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वहाँ वो चक्की में पीसकर उसके बाद आटा बनता है। वो आटा बनाया। परात में आटा गूंथा, मतलब वो परात में आटा गूंथते हैं कि नहीं? आप सब लोगों के मम्मियाँ रोटी बनाती है, आटा गूंथती है, वो लाली मुर्गी ने भी गूंथा। चकले पर बेलन से गोल गोल रोटियां बेली। चकला मतलब क्या पता है? रोटी बनाने का पात्र। ठीक है, वो लाली मुर्गी ने गोल गोल रोटियां बेली। रोटियां कैसी होती है? गोल गोल होती है। और क्या किया? तवे पर गरम गरम रोटियां सेकी और उसके बाद तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकी। फिर लाली मुर्गी ने गोलू और भोलू से पूछा मेरे साथ गरम गरम रोटियां कौन खाओगे। फिर लाली मुर्गी ने रोटी पूरा बनकर तैयार हो गई। उसके बाद दोनों को पूछा, गोलू और भोलू से पूछा कि मेरे साथ गर्मा गर्म रोटी कौन खाओगे। सो गोलू ने क्या बोला अभी सुनो, मैं खाऊंगा। उतने टाइम से गोलू ने क्या बोल रहा था? मैं नहीं। काम करने के लिए बुलाया तो गोलू ने मना कर दिया। अभी खाने के लिए बुलाया तो गोलू ने बोला है मैं खाऊंगा। सो लाली मुर्गी ने क्या कहा सुनो। लाली मुर्गी ने कहा तुम नहीं। लाली मुर्गी ने मेहनती भोलू के साथ गरम गरम रोटियां खा ली। और लाली मुर्गी ने गोलू को रोटी देने से मना कर दिया। तुम नहीं। अच्छा क्या कि नहीं, वो गोलू कोई भी काम नहीं कर रहा था, सो इसीलिए उसको रोटी नहीं मिली। और भोलू अपनी माँ के साथ सारे कामों में हेल्प किया। सो लाली मुर्गी अपने मेहनती बेटे भोलू के साथ गर्मा गर्म रोटियां खा ली। दोनों भोलू और लाली मुर्गी ने रोटी खाई और गोलू को कुछ भी नहीं मिला। गोलू बहुत आलसी था, इसीलिए उसको कुछ नहीं मिला। इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। जितना हार्ड वर्क होगा करना चाहिए। और मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है कि नहीं। ये भोलू और लाली मुर्गी ने कितना मेहनत किया है, फिर उनको गर्मा गर्म रोटियां मिली। और ये गोलू ने कुछ नहीं किया था, गोलू को कुछ नहीं मिला। ठीक है कि नहीं? ये चैप्टर समझ में आया? मैं नेक्स्ट क्लास में आप सब लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी और आप सब लोग इस चैप्टर को फिर से रीडिंग करना। ठीक है?